नमस्कार छात्रों। आज बच्चों हम सीडीपी की एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सीडीपी की इस नई जर्नी में बच्चों आप लोगों को जो भी फैक्टर्स होंगे, जो भी सिद्धांत, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं और वहाँ से कंपटीशन में एक ना एक सिद्धांत पक्का आना तय रहता है। तो आज हम चलते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत को याद करते हैं बच्चों। महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे कौन कौन से सिद्धांत किसने दिया। तो चलते हैं हम पहले बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र को स्टार्ट करते हुए शिक्षा शास्त्र के कौन कौन से सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक की है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अगर बात कहें बच्चों शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की अगर बात कहें तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो थार्डनाइक महोदय थे। कौन थे शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात की जाए, क्वेश्चन में अगर पूछे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो थार्डनाइक महोदय। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे बच्चों आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की अगर बात आए तो क्वेश्चन में अगर आधुनिक की बात आए तो वहां पर हमारा क्वेश्चन कौन होगा, विलियम जोन्स महोदय। कौन होंगे, विलियम जेम्स महोदय। अगर क्वेश्चन पूछे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो क्वेश्चन आप लोगों का जवाब होगा विलियम जेम्स महोदय। लेकिन अगर वहीं पर बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता की बात करें तो कौन है, बीने महोदय। कौन है, बीने। बुद्धि परीक्षण, देखिए बच्चों पहला वर्ण यहाँ पर बा है, यहाँ पर भी बा है, तो बीने अर्थात आप लोग सेट कर सकते हैं बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसको कहा जाता है, बीने महोदय को। लेकिन वहीं पर शक्ति मनोविज्ञान के जनक की अगर बात की जाए तो कौन है, बोल्फ। कौन है, बोल्फ महोदय। शक्ति मनोविज्ञान के जनक अगर कहा जाए तो कौन है, बोल्फ महोदय। लेकिन आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया था, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा को विलियम जेम्स महोदय ने दिया था। कौन दिया था, विलियम जेम्स महोदय ने। अगर क्वेश्चन में आपके दे दे आत्म संप्रत्यय की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया, तो आपका जवाब होगा विलियम जेम्स महोदय ने दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पूछा जाए विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे महोदय हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक की अगर बात कही जाए तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन से हैं, जीन पियाजे जी हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे जी। अगर बच्चों आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो ये सारी पीडीएफ्स जितने भी होंगे 200 300 400 500 क्वेश्चन की आप लोगों को, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका पीडीएफ जिसको जिसको चाहिए पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में हाय लिख कर या कुछ भी लिख करके करिएगा। टेलीग्राम पे मैं अपना लिंक दे दूंगा, आपको इसका पीडीएफ पूरे फ्री में मिल जाएगा बच्चों। और पूरे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको प्रिपेयर करके बनाया गया अच्छे तरीके से बच्चों। और इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए और जाहिर सी बात है क्वेश्चन आपका सीडीपी में यहीं से ही बजेगा। तो चलते हैं हम एक बार नेक्स्ट। अगर बच्चों बात करें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, एमिंग हाल महोदय। कौन है, एमिंग हास महोदय हैं। लेकिन अगर वहीं पर भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक की बात करें वार्प महोदय हैं। कौन है, मतलब बच्चों वार्प महोदय हैं। लेकिन अगर बात करो प्राथमिक मनोविज्ञान की स्थापना किसने की थी, तो प्रथम मनोविज्ञान की स्थापना या प्राथमिक मनोविज्ञान की स्थापना विलियम वुंट महोदय ने कहाँ पर किया था, ये लिप्सिंग विश्वविद्यालय में 1879 मतलब 79 अर्थात 1879 में लिप्सिंग विश्वविद्यालय में किया था। कहाँ पे किया था, लिप्सिंग विश्वविद्यालय में किया था। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई थी। अगर बच्चों बात करें क्वेश्चन में मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई थी, तो आपका जवाब होगा दर्शन शास्त्र से हुई थी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई थी, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति बच्चों दर्शन शास्त्र से हुई थी। लेकिन वहीं पर अगर मनोविज्ञान की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दिया, अगर क्वेश्चन में पूछ लिए मनोविज्ञान की सर्वप्रथम परिभाषा अगर किसने दिया, किसने दिया नहीं, अगर मनोविज्ञान की सर्वप्रथम परिभाषा किस तरीके से दी गई, तो वहाँ पर आपका जवाब होगा आत्मा का विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को, डिफिनेशन को दिया गया। लेकिन मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा किसने, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अगर कहा किसने, तो अरस्तु महोदय, सुकरात महोदय और प्लेटो और डेकार्ट महोदय ने क्या कहा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे, अरस्तु, सुकरात और प्लेटो और डेकार्ट। ये चारों चारों मनोवैज्ञानिक जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के साथ
ये कहते हैं मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु और सुकरात और प्लेटो और डेकार्ट ये चारों मनोवैज्ञानिक थे। आगे की चर्चा बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पूरा पीडीएफ आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। सीडीपी का जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा पूरा डे बाय डे ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए इसको आप लोग देखिए। अगर इस पीडीएफ की ज़रूरत पड़े आप लोगों को तो पीडीएफ को मैसेज में कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए, जिससे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए। जय हिंद, जय भारत।